नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, पिक्टोरियल ड्राइंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है एंड कौन कौन से लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में ड्राइंग में उपयोग किए जाते हैं। आज का वीडियो हमारा पिक्टोरियल ड्राइंग के ऊपर रहेगा। पिक्टोरियल ड्राइंग क्या है और कितने प्रकार की होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पिक्टोरियल ड्राइंग। तो सबसे पहले पिक्टोरियल ड्राइंग क्या है, मींस पिक्टोरियल ड्राइंग का मतलब क्या है और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, पिक्टोरियल ड्राइंग का मतलब होता है जब हमारा कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, मींस सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस में जब हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम आर्किटेक्ट से हम अपने प्रोजेक्ट की क्या करते हैं, ड्राइंग बनवाते हैं कि बनने के बाद हमारा प्रोजेक्ट या हमारी जो बिल्डिंग है वो कैसे दिखेगी। आप सभी लोग जानते हैं आर्किटेक्चर जो होता है या जो सिविल इंजीनियर की जो ड्राइंग करते हैं, कोई भी अपना मकान बनवाता है तो सबसे पहले क्या करता है, उसकी ड्राइंग बनवाता है और उस ड्राइंग से वो एक्चुअल व्यू को देख पाता है कि बनने के बाद हमारा जो कंस्ट्रक्शन इसी अनुसार होगा तो इस प्रकार से बिल्डिंग हमको दिखेगी। तो पिक्टोरियल ड्राइंग रिप्रेजेंट अ 3D इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मींस जो पिक्टोरियल ड्राइंग जो है, पिक्टोरियल ड्राइंग रिप्रेजेंट करती है 3D इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मींस किसी भी ऑब्जेक्ट का जो 3 डायमेंशनल व्यू होता है, 3D इमेज होती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पिक्टोरियल ड्राइंग से। विच हेल्प टू अंडरस्टैंड ऑफ ऑब्जेक्ट शेप, साइज लाइक विड्थ, डेप्थ, हाइट इन अ सिंगल व्यू। मीन्स पिक्टोरियल ड्राइंग जो होती है इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट आपका एक्चुअल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, तो इसमें हमें उससे सभी शेप, साइज और बिल्डिंग कैसे दिखेगी ये सब कुछ पता चल जाता है किसमें, पिक्टोरियल ड्राइंग के अंदर। तो पिक्टोरियल ड्राइंग का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन आपके आरजीपीवी एग्जाम दिसंबर 2020 में पूछा गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पिक्टोरियल ड्राइंग, ये आप ध्यान रखिएगा। तो पिक्टोरियल ड्राइंग का मतलब है 3D रिप्रेजेंटेशन या 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन 2D शीट ऑफ पेपर। किसी भी शीट ऑफ पेपर पे किसी भी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू 3D रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बिल्डिंग्स का, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पिक्टोरियल ड्राइंग। और इस ड्राइंग की सहायता से हम उसकी शेप हो गया, साइज हो गई, चौड़ाई हो गई, लंबाई हो गई, ऊंचाई हो गई, इन सभी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड ड्यूरिंग द आइडिएशन फेज ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन। इसका जो अक्सर उपयोग किया जाता है ये हमारा किसी भी इंजीनियरिंग डिजाइन के इनिशियल फेस में, या जो हमारे दिमाग में आइडिया होता है हमें ऐसा बनवाना है, ऐसा करवाना है, हमें यहाँ पे ये रखना है, मीन्स जो भी बिल्डिंग का आइडिएशन फेस होता है इंजीनियरिंग डिजाइन का, उसमें ये क्या करती है, उसके दौरान फ्रिक्वेंटली उपयोग की जाती है। टू रिकॉर्ड आइडिया एंड कम्युनिकेट देम टू अदर्स, मीन्स एक तो आइडियाज को रिकॉर्ड करने के लिए कि हमारा मन में आइडिया है कि भाई हमको अपना मकान इस प्रकार से बनवाना है। दूसरा, एंड कम्युनिकेट देम टू अदर, और यह दूसरों को बताने के लिए भी हो जाती है कि भैया हम इस प्रकार की बिल्डिंग बनवा रहे हैं, भाई साहब हम इस प्रकार का मकान का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, वाह यार बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो होती है 3D व्यू, जो कि हम एक सिंगल व्यू में देखते हैं 3 डायमेंशनल इमेज के लिए, उसको हम पिक्टोरियल ड्राइंग बोलते हैं। इसके 3 वे हैं। देयर आर 3 मेन वे टू ड्रा अ पिक्टोरियल ड्राइंग, या इसको हम बोल सकते हैं 3 प्रकार की पिक्टोरियल ड्राइंग होती है, जिसमें पहला आइसोमेट्रिक, सेकंड ओब्लिक एंड थर्ड आपकी होती है पर्सपेक्टिव ड्राइंग। मींस ये बेसिकली 3 प्रकार की होती है, आइसोमेट्रिक, ओब्लिक और पर्सपेक्टिव ड्राइंग। ये 3 प्रकार की जो ड्राइंग है ये हमारी पिक्टोरियल ड्राइंग के अंदर आती है।
तो इसको हम प्रकार भी बोल सकते हैं या पिक्टोरियल ड्राइंग के वे बोल सकते हैं कि हम इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले आइसोमेट्रिक ड्राइंग हमारे अधिकतर बच्चे जानते होंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स यदि आप पढ़ के आए हो तो आइसोमेट्रिक के बारे में जानते हो। आइसोमेट्रिक में हम क्या करते हैं और कैसे ड्राइंग करते हैं। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है जो, ये हमारी पिक्टोरियल ड्राइंग भी कहलाती है, क्योंकि आइसोमेट्रिक में आइसोमेट्रिक का मतलब होता है इक्वल मेजरमेंट। कोई भी चीज आइसोमेट्रिक है, आपने देखा होगा कि जैसे कि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में प्रॉब्लम बनाते हो तो आप किसी भी आई सेक्शन है उसको पलटोगे तो वो उसके ऊपर फिट बैठेगी। आइसोमेट्रिक इक्वल, बीच से काटोगे इक्वल, इस साइड है इस साइड है, फोल्ड करने पे दोनों बराबर आ जाएंगे। तो मींस द टर्म आइसोमेट्रिक मींस इक्वल मेजरमेंट। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है इक्वल मेजरमेंट। इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, किसी भी ऑब्जेक्ट का। कौन, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, इन विच ऑल 3 डायमेंशंस आर ड्राइन एट फुल स्केल, जिसमें हम सभी डायमेंशंस के लिए ड्रा करते हैं किस पे, फुल स्केल पर। आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ पिक्टोरियल ड्राइंग। पिक्टोरियल ड्राइंग के अंदर उपयोग की होने वाली ये सबसे ज्यादा उपयोगी मेथड है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। जैसे कि यहाँ पे आइसोमेट्रिक ड्राइंग का एक ऑब्जेक्ट, आपकी जो सीढ़ियां हैं वो बनाई हुई हैं, जिसमें हमको इसकी हाइट भी दिख रही, विड्थ भी दिख रही, थिकनेस भी दिख रही। मींस इसको हमको 3 डायमेंशनल व्यू दिख रहा है। आपका नीचे आइसोमेट्रिक कीप की बात करें तो ये कीप भी बना हुआ है, जिसके हमको सब कुछ दिख रहा है, टॉप भी दिख रहा है, फ्रंट भी दिख रहा है, साइड व्यू भी दिख रहा है। तो ये हमारी किसके अंदर है, पिक्टोरियल ड्राइंग के अंदर आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग आर बिल्ट ऑन 3 लाइन्स। ये हमारी 3 लाइन से बनती है। एक लाइन हम वर्टिकल ड्रा करते हैं एंड द अदर 2 विद द 30 डिग्री सेट स्क्वायर आइदर साइड। किसी भी साइड में हम 30 डिग्री के एंगल पे दूसरी लाइंस को ड्रा करते हैं, जिससे हमारा ये क्या होता है, आइसोमेट्रिक व्यू बनता है। तो हम कीप की बात कर लें, इसकी सीढ़ियों की बात कर लें, ये हमारी किस व्यू में, आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो कि हमारी पिक्टोरियल ड्राइंग का रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। अब एक मेथड और देखेंगे, पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स। पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स जो है ये भी एक हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण या हम यूं कहें उपयोगी ड्राइंग है, जो उपयोग होती है टू प्रोवाइड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हम इसको उपयोग करते हैं। इट प्रोड्यूस इन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 3 डायमेंशनल। जो पर्सपेक्टिव जो हमारी ड्राइंग होती है, ये 3D ऑब्जेक्ट में किसी भी इमेज को प्रोड्यूस करती है, दिखाती है। पर्सपेक्टिव ड्राइंग कैन बी इन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट हो सकते हैं। दिस ड्राइंग हेल्प टू पब्लिक और क्लाइंट एंड गिव good representation of how the project will look when it is built. Means ये जो हमारी ड्राइंग होती है ये हमारे क्लाइंट है। जैसे कि हमारे पास कोई पर्सन आता है कि भैया हमारे मकान बनवाना है, इतना हमारे प्लाट का एरिया है, तो इस पे आप ड्राइंग बना के बता दीजिए, इस पे आप बता दीजिए किस प्रकार से हम बिल्डिंग को बना सकते हैं। तो जो आर्किटेक्चर है, इंजीनियर है, वो इस ड्राइंग को 1000 स्क्वायर फीट में बना के बताएगा, ये स्पेस आएगा, इतनी जगह यहाँ पर रहेगी, ये फ्लोर आपका रहेगा। और एक्चुअल में बनने के बाद हमारी जो बिल्डिंग है, मकान है, वो कैसा दिखेगा, वो हमारा जो ड्राइंग में दिखेगा वैसा आपका एक्चुअल में मकान कंस्ट्रक्ट होगा। तो इसलिए क्या है, दिस ड्राइंग हेल्प टू पब्लिक। पब्लिक मतलब लोगों के लिए मदद करती है। क्लाइंट, क्लाइंट मतलब जैसे हमें बनवाना है तो मैं क्लाइंट हो गया, मैं जिस इंजीनियर के पास, आर्किटेक्चर के पास गया अपनी बिल्डिंग का डिजाइन बनवाने या ड्राइंग,
वो क्या है, आर्किटेक्ट है, हम क्या हैं, क्लाइंट हैं। तो हमें बिल्डिंग कैसे दिखेगी बनने के बाद, वो आर्किटेक्ट उसका 3 डायमेंशनल में पहले से ड्राइंग करके, डिजाइन बना के हमको बता देगा कि बनने के बाद, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद एक्चुअल में इस प्रकार से दिखाई देगा। क्लियर? तो ये हमारी पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स कहलाती है। अब हम बात करें ऑब्जेक्ट की, सॉफ्टवेयर की। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें कौन कौन से न्यूली सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम इसमें उपयोग करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर की बात आती है, तो सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करें तो ऑटोडेस्क सिविल 3D अक्सर यूज किया जाता है आर्किटेक्चर में, ड्राइंग में। माइक्रो स्टेशंस, बेंटली प्रोजेक्ट वाइज, ओपन रोड्स डिजाइनर एंड CSI SAP 2000, ये सभी प्रोजेक्ट हम किसी भी पिक्टोरियल ड्राइंग या सिविल इंजीनियरिंग के ड्राइंग में आर्किटेक्ट जो होते हैं वो उपयोग करते हैं, और इन्हीं सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो ड्राइंग को बनाते हैं, किसी भी 3D व्यू को, किसी भी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग को या किसी भी बिल्डिंग की प्लानिंग करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।